है राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटानो में धमाका, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुआ धमाका, ले कांस्टेलेशन बार में विस्फोट। 2026 की सुबह नीदरलैंड में बड़ा हादसा, एम्सपर्ट के 150 साल पुराना चर्च में लगी भीषण आग, ऐतिहासिक मीनार ढही, मिनटों में हुआ राख। अमोद मोटा तालाब सौंदर्यीकरण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप, यूथ कांग्रेस का हमला, चीफ ऑफिसर ठेकेदार की मिलीभगत का दावा, कागजों में पूरा, जमीन पर अधूरा काम। जागरूक ट्रैफिक नियमों को लेकर बिहार सरकार का जागरूकता अभियान, सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की सख्ती, बच्चों की सुरक्षा पर फोकस। सोमनाथ में नववर्ष पर आस्था का सैलाब, नए साल की शुरुआत महादेव के दर्शन के साथ, भक्तों ने की शांति और प्रगति की प्रार्थना। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं स्विट्जरलैंड के मशहूर लग्जरी अल्पाइन स्की रिजॉर्ट कांगड़ा मोंटाना में आज न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद विस्फोट हुआ, जहां इस धमाके में कई लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। विस्फोट ले कांस्टेलेशन नाम के एक बार में हुआ था, जहां पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय ये बार दक्षिण पश्चिमी स्विट्जरलैंड के वालिस कैंटन में। बताया गया कि विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चला है। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। धमाके वाली जगह और आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद रहते हैं। उन बताया कि टीमें सबूत जुटा रही है और बार में मौजूद लोगों से पूछताछ अभी की जा रही है। बात करें नववर्ष 2026 की शुरुआत के पहले ही दिन नीदरलैंड राजधानी एस्टम में दुखद घटना हुई, जहां शहर के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चर्च में भयंकर आग लग गई, जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। आसपास के दर्जनों घर एहतियात खाली करना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों अनुसार आग लगभग सुबह के 2:30 बजे लगी और तेज हवाओं के चलते तेजी से फैल गई। चर्च की संरचना में लकड़ी का व्यापक प्रयोग होने के कारण दमकल विभाग की आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण रहा। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि गठबंधन अब पूरी तरह टूट चुका है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन चुनावी स्वार्थ के लिए बनाया गया था, लेकिन जब स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो गठबंधन बिखर गया। उन्होंने बिहार की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का अहंकार गठबंधन को लेकर डूबा। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि आगे चलकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी अहंकार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता ने इस बयान देने के बाद राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। शुरुआत हो गई है, लेकिन बता दें कि बिहार के राजनीति में जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बता दें कि कांग्रेस जो है अपने गठबंधन पर ही सवाल खड़ा किया, कहा कि आरजेडी के चलते हार हुई है विधानसभा चुनाव में, और इसके साथ ही साथ उन्होंने मुकेश सहनी पर ठिकरा फोड़ा कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने का लालसा था, इसलिए चुनाव हार हुई है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी। अरविंद जी, कैसे देखते हैं? शकील अहमद खान जी कह रहे हैं कि इन लोगों की वजह से ही हार हुई है। तेजस्वी जी को सीएम बनना था, वो कहें कि हमको घोषणा कर दीजिए। मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनना था, घोषणा कर दीजिए। तो शकील अहमद खान जी ने डायरेक्ट कहा कि ये अवसरवादियों का गठबंधन था। सब अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, परिवार को बचाने के लिए, जेल यात्रा से बचने के लिए ये गठबंधन बना था। ये कहीं न कहीं घपले, घोटाले, अपराधी संस्करण वाले लोगों का गठबंधन था, जो एक से एक आईपीसी धाराओं से सुशोभित थे। और ये सारे लोग अपने अपने मतलब से गठबंधन बनाए हुए थे। इनको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं था, राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं था, सुशासन से कोई लेना नहीं था। ये सब लोग जो है अपने महत्वाकांक्षा के लिए आपस में गठबंधन बना करके और एक दूसरे से केकड़ा के जैसा सटे हुए थे। परिणाम क्या हुआ कि बिहार की जनता प्रबुद्ध है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा राजनीतिक सोच समझ के लोग हैं यहाँ।
ये तपस्वियों की भूमि है। ये बिहार के जनता ने उनको पुनः जो है जिस स्थान पे के लायक वो हैं वहाँ पर पहुँचाने का काम किया और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का काम किया। बिहार के विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए और नौकरी रोजगार के लिए, महिलाओं का उत्थान के लिए, जिसमें ये सरकार कर रहा है और सक्षम है। अच्छा, क्या लग रहा है गठबंधन आगे चलेगा? महागठबंधन न भय कहाँ की चलेगा, ये तो सब एक दूसरे हाल में भी चुनाव है, ममता बनर्जी वहां पर भी राष्ट्र विरोधी ताकतों को बचाने के लिए ये सब लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सब लोग जो है कहीं न कहीं संविधान सिद्धांत के परे चलने वाले लोग हैं। ये सब लोग जो है कहीं न कहीं कोई आतंकवादी, कोई अपराधी, उस सब टाइप के लोगों को बचाने के लिए ये अपना जो है बयान, बहादुर लोग हैं, अपना बयान चालू करेंगे और बचाना चालू करेंगे। ये विदेशियों को देश के वोटर बनाने के लिए व्याकुल लोग हैं। ये इस टाइप के लोग ये जहाँ जहाँ जरूरत होता है वहाँ वहाँ गठबंधन करते हैं। इनका स्वाभाविक कोई गठबंधन नहीं है। आरजेडी वाले यह कह रहे हैं कि खरमास के बाद बिहार के राजनीति में कुछ बड़ा होता है, इस बार भी कुछ बड़े होने वाला है, नीतीश जी फिर से जो है पाला बदलने वाले हैं। क्या ऐसा लग रहा है? बिहार के राजनीति में बड़ा होगा, आरजेडी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। जो 25 विधायक हैं वो भी अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। तेजस्वी जी को भी ले लीजिए। वो 25 विधायक हैं वो अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। मैं लेने देने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। जो विकास वाले लोग होंगे वो विकास के जगह पर जाएंगे, राष्ट्रवाद वाले राष्ट्रवाद के जगह पे जाएंगे, आपराधिक के संस्करण वाले अपराधियों के यहाँ जाएंगे। तो वो सब लोग अपने अपने जगह पे चल जाएंगे। जो लोग आपस में ये लोग जैसे सड़क पे लोग जो है भौंकता है वैसे भौंकना चालू कर दिया है। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि यह जो महागठबंधन बना था वह स्वार्थ के लिए गठबंधन बना था, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो गठबंधन जो है टूटने के कगार पे है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। भरूच जिले के आमोद नगर में ऐतिहासिक मोटा तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष केतन मकवाना ने आमोद नगर पालिका के चीफ ऑफिसर पंकज नायक पर ठेकेदार के साथ मिलकर मिलीभगत का काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि चीफ ऑफिसर कागजों में पूरे काम दिखा रहे हैं, जबकि मीडिया के सामने काम अधूरा बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। खराब गुणवत्ता, घटिया सामग्री, पीसीसी कार्य में खामियों के चलते प्रशासन ने ठेकेदारों को नोटिस जारी किया। वहीं लगाए गए बॉक्स को तोड़कर दोबारा लगाने का काम चल रहा है, जिसे भ्रष्टाचार के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं इसके अलावा 11 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर्ड चीफ ऑफिसर को लेकर भी स्थानीय लोगों में नाराजगी है। हालांकि चीफ ऑफिसर पंकज नायक ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि अब तक केवल 50% भुगतान हुआ है और ठेकेदार 5 साल के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल स्थानीय लोग पूरे मामले में पर्दाफाशी की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार नए साल 2026 में राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगपतियों को सुरक्षा के साथ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया, पहले भी सरकार ने उद्योगों के लिए कई सुविधाएं प्रदान की है। 2025 की उद्योग नीति के तहत यदि कोई कंपनी 1000 लोगों को रोजगार देती है तो उसे जमीन मुफ्त दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बिहार में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ है। सर, हाल ही में आप बेंगलोर में गए थे उद्योग को लेकर, वहाँ बड़ा एक पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है कि बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछाया जाए और सभी उद्योगपति बिहार आना चाह रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सुविधा दिया है। 2025 का जो उद्योग नीति का पैकेज है हमारा, उसमें 1000 आदमी को जो रोजगार देगा तो हम उसको ज़मीन फ्री दे रहे हैं और बहुत तरह की सुविधा भी दे रहे हैं, जीएसटी में भी सुविधा दे रहे हैं। तो इस तरह करके जो है बिहार के अंदर उद्योग लगे, इसके लिए जो है एक माहौल बन रहा है। नए साल की शुरुआत हो रही है, 2 दिन के बाद नए साल की शुरुआत। नए साल में क्या उद्योग को लेकर जाल बिछने जा रहा है? नहीं, नया साल बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है। सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का जो है डेवलप करेगा
और जो नई हमारी सरकार बनकर आई है, पूरे बिहार को विकसित बिहार बनाने के सपना को पूरा करने जा रही है। तो जिस तरीके से बीजेपी को आपने अच्छा प्रदर्शन दिया बिहार में विधानसभा चुनाव में, क्या उसी तरीके से उद्योग के जाल में भी बिछेगा? उद्योग, पथ निर्माण और सभी विभाग के लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। एक-एक चीज का समीक्षा मुख्यमंत्री महोदय स्वयं कर रहे हैं और आने वाले समय में बिहार एक बेहतर बिहार आपको दिखाई पड़ेगा। अरे एक आखिरी सवाल लेंगे, पॉलिटिकल सवाल। तेजस्वी यादव से नाराजगी अभी कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की वजह से कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का बेमेल दोस्ती है। आपने देखा कि 7 दिन तक तेजस्वी यादव जी घर में बंद रह गए। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे थे राहुल गांधी और मुकेश सहनी अलग लाइन लगाए हुए थे। तो जिसका नेतृत्व आपस में जिसका मेल नहीं है, उन लोगों से क्या उम्मीद रखा जा सकता है? कुछ भी उम्मीद नहीं रखा जा सकता है। धन्यवाद। ये थे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी। साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि अगले साल यानी 2026 में उद्योग का और जो है जाल जो है बिहार में बिछने जा रहा है। कॉर्पोरेशन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार। बात करें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण राव ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का वातावरण बना है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार से टीएमसी की गुंडागर्दी से बंगाल की जनता पूरी तरह से परेशान है। जिस प्रकार से वो घुसपैठियों के साथ खड़े होते हैं और जिस प्रकार से वहां के आम लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो बंगाल की जनता इंतजार कर रही है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को सबक सिखाएगी। गुजरात के दाहोद जिले में गुजरात के मोस्ट वांटेड बुटलेगर अशोक बिश्नोई को दाहोद में लीमड़ी और लिमखेड़ा के बीच पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करते समय स्टेट मॉनिटरिंग सेल पीआई ने पैर पर गोली मार दी। शराबबंदी और कुत्सी टॉक के कई अपराधों के गुजरात के वांटेड आरोपी अशोक बिश्नोई को असम से गांधीनगर के रास्ते दाहोद स्टेट मॉनिटरिंग सेल के हेडक्वार्टर ले जा रहा था। जब कार में पीछे बैठे अशोक बिश्नोई दाहोद जिले के लिमड़ी गांव से लिमखेड़ा गांव की तरफ करीबन 5 किलोमीटर दूर पहुंचे तो आतंक आरोपी अशोक बिश्नोई ने अचानक कार चला रहे पीआई केडी राविया द्वारा बांधी गई सीट बेल्ट को अपने गले में खींच लिया और जान से मारने की कोशिश की। पीआई और पीएसआई एवं हेड कांस्टेबल चविटेशी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बिश्नोई ने और जोर से उसका गला घोटने की कोशिश की थी। जहां पर बात की जाए कि बचाव में गोली चलाई गई और अशोक बिश्नोई ने दाहिने पैर में गोली लग गई और उन्होंने पीएसआई के गले में बंधी बेल्ट छोड़ दी। उसके बाद घायल अशोक बिश्नोई को स्टेट मॉनिटरिंग टीम ने तुरंत दाहोद जाइडस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नववर्ष की शुरुआत होते ही महावीर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग पिकनिक स्पॉट के बजाय मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वहीं नववर्ष हो या फिर रामनवमी, महावीर मंदिर में हमेशा भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जो धार्मिक आस्था और श्रद्धा का स्पष्ट संकेत देती है। नव वर्ष यानी 2026 की आगमन हो गई है। बता दें कि 2026 का आगमन होते ही भक्तों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है जो नव वर्ष का सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में अमूमन देखा जाता था कि नव वर्ष के लोग जो हैं सेलिब्रेट वो कहीं पार्क या कहीं पिकनिक पर जाते थे, लेकिन जो लोग हैं आज की जो है ट्रेंड वो ट्रेंड बदल गया। लोग जो है मंदिरों और जो गुरुद्वारा है वहाँ पे जो लोग हैं मत्था टेकने के लिए पहुँच रहे हैं। ऐसे में भी हम पटना के महावीर मंदिर में हैं। महावीर मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर देख रहे होंगे साफ तौर पे कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह 4 बजे से ही जो लंबी लाइन लगाकर जो है अपनी दर्शन की इंतज़ार कर रहे हैं कि अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी जब पारी आएगा तो हम दर्शन करेंगे, बजरंगबली का और रामलला का दर्शन करेंगे। और ये तस्वीर जो देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। कौन जो सब जो है लंबी कतार लगाकर जो है लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो जेंट्स के लिए देख रहे होंगे जहां पुरुष के लिए अलग लंबी कतार लगे हुए हैं, तो वहीं महिलाएं जो है अलग लंबी कतार लगाकर जो है अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। लोग जो है नए वर्ष में अमूमन देखा जाता था कि लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन जो है मंदिरों की ओर जो है लोग बढ़ रहे हैं। कुछ लोग हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नव वर्ष की शुरुआत नव वर्ष की शुरुआत हो गई। अमूमन लोग देखते हैं कि पार्क कहीं घूमने के लिए जाते हैं। मंदिर
क्या बोले? पहले पहले लोग जो है पार्क वगैरह घूमने के लिए जाते थे, आज लोग हैं नववर्ष के चाहे हो तो लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर में आज सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, इसीलिए जाते हैं। क्या भगवान अब बोलल तो नहीं जाता है जो भगवान क्या करती हैं? इसमें इन्हें लगाइए। क्या दादी क्या मन्नत मांगेंगे भगवान? जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या भी जाती है क्या? अयोध्या जाती हैं? हाँ ना ना हम नहीं जाते हैं, झूठ नहीं बोले। पहले बार गई हैं कि नहीं वहाँ पर? एको बार नहीं गए हैं ना। बजरंगबली जी से क्या इस बार नए साल में बजरंगबली को हम मन में रखते हैं। नव वर्ष में क्या बिहार वासियों के लिए भी आप जो इच्छा है वो बहुत बजरंग। तौर पर तमाम लोगों की अलग अलग जो प्रतिक्रिया तस्वीर जो दिखा रहे हैं वो तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में जो है काफ़ी उत्साह है। आज जो है ट्रेंड बदल गया, लोग जो है जो बाहर घूमने के बजाय जो है मंदिरों में जो है पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। चाहे वो कहा जाता है कि ये जो है नववर्ष जो है सनातन धर्म में नववर्ष की जो शुरुआत होती है चैत्र मास से शुरुआत होती है, लेकिन ये जो एक कैलेंडर है, कैलेंडर जैसे ही बदलता है लोग जो है लोगों में काफ़ी उत्साह होती है। लोग जो हैं अपने घर से निकलकर मंदिर और जो है मंदिर और जो गुरुद्वारा है वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो आज का जो जनरेशन है अब पूरी तरीके से जो है बदल गए हैं। लोग जो हैं पुराने कल्चर को, अपनी कल्चर है उस कल्चर को अपनाने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ राष्ट्रीय समाचार विवेक रंजन पटना। पटना स्थित जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में परिवहन विभाग द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने लाभार्थियों को वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और सांकेतिक ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार आम नागरिकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जनवरी माह में सघन जांच अभियान शुरू किया जाएगा। मंत्री ने निजी स्कूल बसों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बसों के कागजात, फिटनेस परमिट और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की नियमित जांच की जाएगी ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सुरक्षित और अनुशासित यातायात व्यवस्था स्थापित करना है। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे। बिहार राज्य परिवहन विभाग के द्वारा गाड़ियों के निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस बड़े पैमाने पर निर्गत किए गए हैं और लगभग ये कहें कि 15 दिनों में आज जो निबंधन के कागज लोगों को सुपुर्द किया गया है, ये 3,45,000 से ज़्यादा लोगों को गाड़ियों का कागज आज उनके घर भेजे गए हैं। और दूसरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ड्राइविंग लाइसेंस के भी आज अनुज्ञप्ति जो निर्गत किए गए हैं वो 84,841 ड्राइविंग लाइसेंस के कागजात उन बेरोजगार युवकों को और जो लाइसेंस प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति थे उनको दिया गया है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ड्राइव चला करके ये दोनों कामों को बहुत कम समय में लोगों को ये सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। और ये साल तो आज ख़त्म हो रहा है, आगे आने वाले साल के लिए भी अपने अधिकारियों को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और इसी ऊर्जा के साथ, इसी लगन और उत्साह के साथ आगे भी काम करते रहे ताकि बिहार के जो गाड़ियों के मालिक हैं और जो ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं उनको ये सुविधा सतत मिलता रहे, जल्द मिलता रहे, कम समय में मिलता रहे। इसी
के लिए उनको नए वर्ष के लिए भी शुभकामना अधिकारियों को मैं देता हूँ। नववर्ष 2024 के पहले दिन प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर पहुंच रहे थे। सुबह तड़के ही मंदिर में भक्तों के लिए खोल दिए गए, जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद भी हजारों श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। नए साल के पहले दिन सोमनाथ के चरणों में शीश झुकाकर भक्तों ने देश और दुनिया में शांति, सुख, समृद्धि और भारत की निरंतर प्रगति की प्रार्थना की। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। सूरत वासियों ने वर्ष 2025 को विदाई देकर नववर्ष 2026 का भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। वहीं शहर भर में डीजे पार्टी, संगीत और गरबा नृत्य के साथ जश्न का माहौल रहा। डिप्लोमेट, पार्टी प्लॉट सहित विभिन्न आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देर रात तक खान पान का आनंद लिया। युवाओं ने संयम और शालीनता के साथ उत्सव मनाकर सूरत की सभ्य छवि को बनाए रखा। उत्साह और उल्लास से भरी यह रात जॉन कैमरे की कैद हुई, जिसमें नववर्ष सेलिब्रेशन का भव्य दृश्य सभी के सामने आया और सूरत की रात को यादगार बना दिया। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।